नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। अब HCl में क्या होता है, जो डायपोल फोर्सेज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर वाटर का पूछा जाए, सपोज़ कि अगर वाटर का पूछा जाता है तो वाटर में क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो HCl है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल्स, और वो कौन सी होती हैं, डायपोल फोर्सेस बिटवीन HCl मॉलिक्यूल्स। और जो वाटर है, वाटर में क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शो द फोर्सेस अमंग HCl मॉलिक्यूल। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, आयनिक बॉन्ड जैसे हो गया हमारे पास, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर हम कंपेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड भी इनसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं क्या हैं, A weak force of attraction formed between two molecules is called intermolecular force. For example, dipole and hydrogen bonding. ये जो है इसकी कुछ दो टाइप्स हैं जो यहाँ पे गिवन है, और हमसे कहा गया था कि हमने बताना है कि HCl मॉलिक्यूल में कैसे प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ये जो डॉटेड लाइन से जो शो किया हुआ है ना, ये वाला और ये वाला पार्ट, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ये हमारे पास यहाँ पे डायपोल फोर्सेस हैं, डायपोल अट्रैक्शन और इंट्रैक्शन जो है। और ये वाली जो है जहाँ पे केमिकल बॉन्ड लिखा हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में बना था, ये वो वाला केमिकल बॉन्ड है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टेस्ट योरसेल्फ 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं ना, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास यहाँ पे कैटायंस होते हैं और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एनायंस होते हैं। तो जब कैटायंस और एनायंस, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव, तो इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। तो आंसर रीड करते हैं, एज आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, देयर एग्जिस्ट strong electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions. So a great amount of energy is required to break these forces. Therefore, ionic compounds have high melting and boiling points. और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था कि क्या होता है कि अगर हम मेटल को जो शीट में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ नोन एज मेलिएबिलिटी। तो आंसर देखते हैं, मेलिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी by virtue of which a metal can be drawn into sheets, for example silver and gold। ये तो सिंपल डेफिनेशन हमारी टेक्स्ट बुक में लिखी है, इसको एज इट इज़ हमने करना है। So students, that's all for today. If you have any questions, feel free to ask.